हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर दरक्षा। चॉकलेट तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन चॉकलेट खाने के बाद क्या आप लोग मुंह साफ करते हैं? जी हाँ, चॉकलेट खाने के बाद मुंह साफ करना ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, जो चॉकलेट है वो आपके दांतों पे चिपकी रह जाएगी और फिर वही कहानी कीड़े लगने वाली, यानी कि डेंटल केरीज। जिस चीज़ को आप लोग दांतों में कीड़ा लगना कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में उसे डेंटल केरीज कहते हैं। तो आइए आज हम समझेंगे कि अगर हम चॉकलेट खा के मुंह नहीं साफ करें तो हमारे दांतों में कीड़े कैसे लग जाते हैं। जो हमारा दांत होता है उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर होती है जिसे कहते हैं इनेमल। आप इमेज में देख सकते हैं, वो दांत बाहर से पूरा वाइट दिखता है, वो इनेमल की वजह से दिखता है। वो प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर होती है। अगर हम देखें, अगर हम इमेजिन करें कि अगर दांत को बीच में से काट दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा, उसके बगल में आप इमेज में देख सकते हैं। उसमें ऊपर इनेमल की लेयर है, उसके बाद डेंटिन की लेयर है और डेंटिन के अंदर है पल्प। पल्प के अंदर आता है नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। नर्व्स और नर्व्स की जो नर्व एंडिंग होती है वो डेंटाइनल टिब्यूल्स में जाती है, यानी कि जो डेंटिन होता है, डेंटिन की टिब्यूल्स होती हैं, उसमें उनकी नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो जैसे जैसे हमारे इनेमल की लेयर ख़त्म होने लगती है, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, वैसे ही हमारे जो डेंटाइनल टिब्यूल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि इनेमल का प्रोटेक्शन जो था वो तो ख़त्म हो गया। तो ये डेंटाइनल टिब्यूल्स जब ओपन होने लगती हैं तो हमको सेंसिटिविटी, ये सब चीज़ें, ये वो प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सबसे पहले अगर हमने चॉकलेट खा के मुंह नहीं साफ किया तो कैरीज हमारे इनेमल से शुरू होगी। चॉकलेट जब कांटेक्ट में रहेगी हमारे टूथ पे तो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं, और जब बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं तो एसिड रिलीज़ करते हैं, और एसिड रिलीज़ करने की वजह से हमारे जो इनेमल की लेयर है उसका डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो वो धीरे धीरे वहाँ से, जहाँ पे कैरीज होती है, जहाँ पे चॉकलेट एक्यूमुलेटेड रहती है या फिर प्लाग वगैरह कुछ भी जो एक्यूमुलेटेड रहता है, वहाँ पे कैरीज होना शुरू हो जाती है। दांतों का पोस्टीरियर टीथ में जो ऑक्लूजल सरफेस होता है उसमें कुछ पिट्स एंड फिशर्स होते हैं जिसमें कि ईजिली कैरीज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर हमने कुछ भी मीठा खाया या कुछ भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाई तो वो वहाँ पे उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं। पूरी तरह से वो साफ़ नहीं होता जब तक हम उसको अच्छे से क्लीन ना करें। सबसे पहले कैरीज जो शुरू होती हैं वो इनेमल से शुरू होती है। तो जब इनेमल कैरीज होती है, जैसे कि बैक्टीरिया ने इन्वेड कर दिया इनेमल में, उसको डिग्रेड कर दिया, तो अगर इस स्टेज पे आप ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो आपका सिंपल रिस्टोरेशन हो जाता है। अलग अलग तरह के रिस्टोरेशंस होते हैं, तो आपका रिस्टोर करके दांत बचाया जा सकता है। फिर अगर थोड़ा डीप हो गया कैरीज तो फिर आप इमेज में देख सकते हैं वो डेंटाइनल कैरीज बन जाती हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो डेंटाइनल टिब्यूल्स में इन्वेड कर चुका है। अब इस केस में सेंसिटिविटी वगैरह शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि कैरीज और भी ज़्यादा डीप चली गई है, यानी कि पल्प तक इन्वेड कर चुकी है बैक्टीरिया। तो पल्प जब इन्वॉल्व हो जाता है तो इस कंडीशन को पल्पाइटिस और इन्फेक्शन अगर पल्प में इन्वेड कर गया तो इसमें हमको आरसीटी करवानी होती है। दांत की नस का इलाज, जिसको कॉमन लैंग्वेज में आप लोग को समझाने के लिए कहा जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं उसे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट को शॉर्ट में कहते हैं आरसीटी। इमेज में आप देख सकते हैं कि अब पल्प से भी इन्फेक्शन और ज़्यादा डीप चला गया है, यानी कि जो दांत की जड़ें हैं वहाँ तक चला गया है। ऐसे कंडीशन को पेरियोडोंटाइटिस भी कह सकते हैं या पेरियोपाइकल इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी दांत की नस का इलाज, इससे भी ज़्यादा आपने लेट किया, अगर नहीं आप डॉक्टर के पास पहुँचे तो कैरीज और भी ज़्यादा इन्वेड कर जाती हैं। फिर ये ग्रॉसली कैरियस में आपका टूथ कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें बहुत ही कम पोर्शन बचता है दांत का, फिर दांत को बचाना मुश्किल हो जाता है। फिर डॉक्टर एडवाइस करता है कि दांत को निकलवा दीजिए, एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ता है। इसलिए आपको अपने ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही कुछ भी मीठा खाते हैं, नॉट ओनली चॉकलेट, कुछ भी मीठा खाते हैं तो फ़ौरन मुंह साफ़ कर लेना चाहिए 5 मिनट के अंदर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी वाला आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल पे जो भी नए वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और शेयर कर दीजिएगा दूसरों से भी। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो या फिर आपका कोई डाउट ऐसा हो जो कि आप चाहते हो जिस पे मैं नेक्स्ट कंटेंट बनाऊँ, तो प्लीज़ आप उसको मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।